स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग यार, अभी जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी का एक इंटरव्यू का वीडियो है। आप लोगों को पता है यार कि अभी जो ये इंटरव्यू बिल्कुल रिसेंट का है, बिल्कुल फ्रेश माल कह सकते हो, बिल्कुल अपडेटेड है, आज का ही है। तो भाई इस वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ इस तरीके से है कि खेसारी लाल यादव का पहली बार सबसे बवाल इंटरव्यू लिया महेश पांडे ने, सवाल ऐसा कि हिल जाएंगे। तो भाई कैसा सवाल है यार, थंबनेल तो उसका देख के लग रहा है थोड़ा और भी खतरनाक। तो देखते हैं कि हाँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा है ये वीडियो। तो भाई ऐसे मुद्दे पे थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, और क्या कुछ हुआ है इसमें चीज़ें, जाहिर सी बात है कि हाँ, तो समझ में भी आता है। और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है उस पर थोड़े व्यूज़ भी आते हैं, तो बनाने का भी मन करता है। तो ये भी है एक रीज़न कह सकते हैं भाई। जो चीज़ है वो ऑनेस्टली है यार, ईमानदारी से आप लोग के सामने क्या कुछ भी झूठ बोलना है, शर्माना है कि नहीं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है वीडियो में। तो भाई लोग आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाई राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसी गाना को उस सिंगर ने भी गाया है, उसी गाना को आप ये चुनमुनिया ले लीजिए, आप आरा में दोबारा ले लीजिए, आपका एक और गाना है जब से नैना लड़ल। ठीक भाई लोग नमस्कार यार, जिस घड़ी का इंतजार आप सब कर रहे थे और मैं खुद भी कर रहा था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब जिनके लिए मैं दिन रात सोचता हूँ, चर्चा करता हूँ, एक समय बस एक जगह पर बैठेंगे और उनके साथ में चर्चा करने का मौका मिलेगा, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इंटरव्यू लूँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार, आप सब ट्रेंडिंग स्टार भी कहते हैं उनको, ग्लोबल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। भैया बड़ा खतरनाक हाइप क्रिएट किया स्वागत है आपका हमारे चैनल भोजीवुड एंटरटेनमेंट पर। कैसे हैं आप? बस आपका प्यार और आशीर्वाद, और महेश बाबा को मैं बहुत मानता भी हूँ कि इनकी भाषा बड़ी प्यारी होती है, बोलने का शैली प्यारा है। क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो हमेशा पढ़े लिखे लोग बेहतर ही बोलते हैं, चाहे जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं हमारे, चाहे यूट्यूबर हैं, जिनकी भाषा मुझे प्यारी लगती है, वो मैं उनको, चाहे वो मेरे बारे में गलत ही क्यों ना बोले, लेकिन उनकी अगर भाषा अच्छी है तो मुझे लगता है कि वो अच्छे हैं, क्योंकि वो समझदार हैं। तो बहुत मेरे बारे में बुरा बोलने वाले लोग भी बाबा कभी कभी भाषा बहुत प्यारा बोल जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो अपनी मेरे बारे में बोले ज़रूर, लेकिन बहुत प्यार से, और उसने अपनी बातों को रखी है। तो बॉलीवुड के भाई ऑनर भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो आप सब्सक्राइब और प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए बाबा पे, ऐसे ही हंसते रहिए आप। भैया मैं कल से यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं गया फिर आया, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब आपके पास वक्त नहीं है, आप आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, आप गाना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप इवेंट कर रहे हैं, मतलब ये कैसे कर लेते हैं? इतना कोई नहीं कर सकता, मतलब ये आप इंसान है, हाड़ मास क्या है अंदर, कैसे कर लेते हैं? इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? ये लोगों का मोहब्बत है, और मुझे लगता है कि लोगों की मोहब्बत से मैं हटना नहीं चाहता। और कुछ खोने का जब डर होता है ना बाबा, तो ज़िंदगी में हमेशा आदमी ऊर्जवान हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं कभी दिमाग से नहीं थकता, और शरीर तो ये हाड़ मास की ये कभी भी जा सकती है, पर दिमाग अगर चला गया ना तो मुझे लगता है कि शरीर का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं दिमाग से कभी बीमार नहीं हुआ। ये बात वैसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये बात एकदम फैक्ट है। अगर हम भी कभी खेसारी लाल यादव जी से मिले तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। सुबह तक काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसी एनर्जी में कर रहे हैं, और फिर से उठते हैं, 2 घंटा सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं, फिर से उठता है आदमी, तो उसी एनर्जी में शुरू हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो दोबारा करने को नहीं मिलेगा मुझे। जी, वो शब्द दोबारा नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं इस शब्द को इतनी एनर्जी से बोलूँ कि दुनिया इसको एंजॉय करे। अच्छा ये बताइए, ये बॉडी ये क्या करके आप मानेंगे, मतलब तो भैया ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो बॉडी है अभी रीजनल लैंग्वेज के किसी भी कलाकार में, चाहे वो साउथ की भी बात कर रहा हूँ मैं, भोजपुरी की नहीं, साउथ में भी ऐसी बॉडी किसी के पास नहीं है। भोजपुरी में तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। भोजपुरी में मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर लोग एक थुलथुला बॉडी, मतलब छाती को भी चर्बी हिलाते हैं, मतलब अपना छाती, मर्द लोग की बात कर रहा हूँ मैं, या मर्द एक्टर की बात कर रहा हूँ, पेट दिखाते हैं बॉडी के जगह पे ऐसे खड़े होकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर ये सोच कैसे पनपा कि मुझे बॉलीवुड का टक्कर देना है, मुझे टाइगर श्रॉफ जैसा बनना है, या फिर जॉन इब्राहिम जैसा मतलब मुझे दिखना है? ये थॉट कैसे क्रिएट हुआ? और फिर उसके लिए मेहनत भी चाहिए, आप इतना बिजी रहते हैं, तो ये कैसे कर लेते हैं? एक तो ये बताना है आपको कि आप कितना घंटा वर्कआउट करते हैं और डाइट में क्या खाते हैं, ये
बताना ऐसी body चाहेंगे fit आप, रखना और ये बहुत सोच बड़ी कहाँ बात से आई, मिला करके आपको बताना? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि आज पूरा हिंदुस्तान के खाली body बनाना एक रहता तो क्या गौरव रहता? है टाइगर श्रॉफ, चाहे जॉन इब्राहिम या सलमान खान या वरुण धवन से लेकर रणवीर सिंह से लेकर रणबीर कपूर, मैंने जितने भी ऋतिक रोशन, बॉडी के मामले में ऋतिक जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी बॉडी और उनकी कट को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। अरे वाह। तो मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें करने के लिए बहुत मेहनत होती है बाबा। आप बॉडी को बड़ा बनाने में आपका ज़्यादा मेहनत नहीं है, वो तुरंत बढ़ जाता है और तुरंत फैट और मार उड़ के पेट सेट निकाल उकाल के आप कभी भी कर सकते हैं। आप दम भर खाना शुरू करिए, 3 टाइम खाना शुरू किए तो मुझे आपका भी बॉडी बन जाएगा और आप भी। तो इसमें कोई मेहनत है ही नहीं है, ऐसे बनाने में कोई मेहनत नहीं है। लीन बनाने में मेहनत होती है, जी जी। लीन बनाने में मेहनत सही होती बात है। एकदम, डाइटिंग करना पतला- पड़ता है, पतला एक्सरसाइज कपड़ा करना सीने में पड़ता है। बहुत परेशानी होती है। नहीं, मोटा दरी सीने में 1 मिनट सुआ मारिए और तर सी के निकल जाइए। तो जिंदगी में कोई भी चीज़ गजब का एग्जाम्पल। घटाना हो तो प्रॉब्लम होता है, जी जी जी। बढ़ाने में मुश्किल नहीं होती है। हम बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आज पूरा 135 करोड़ जनता जिसको प्यार करती है, वो बेवकूफ़ तो नहीं कि वो अपने बॉडी को आज के हिसाब से जनरेशन। अब देखिए, आप अपने माइनस को अब मुंह से प्लस करिएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। जी। और ये जनता जानती है जी जी। हाँ कि क्या गलत है और क्या सही है, तो मुझे दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक वर्कआउट की बात है तो मैं 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करता हूँ। और दूसरी की मैं अपने टाइम में करता हूँ, कभी प्रोड्यूसर के टाइम पे नहीं किया या किसी सिनेमा के डिले करके मैंने जिम नहीं किया। जी जी जी। मैं 7 बजे जाना है तो मुझे 4 बजे उठ जाना है अपने जिम के लिए, 5 बजे जिम में चला जाऊंगा, 5, 6, 7 बजे तक करूंगा, 7:15 साढ़े 7 तक मैं अपने सेट पे पहुंच जाता हूं। तो मैं अपने टाइम में अपने नींद को कम करके मैं जिम करता हूं। इधर तो 10-12 दिन से नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाग दौड़ बहुत हो रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ तो हर जगह तो जिम आपको मिलेगा नहीं। डाइट बताना चाहेंगे या नहीं? नहीं। डाइट में मैं कुछ नहीं लेता, मैं नॉर्मली खाना खाता हूँ। Okay. दूध पीता हूँ मैं, और गाय का दूध पीता हूँ, और मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। ये मेरा रेगुलर का है कि दूध के बिना मुझे नींद नहीं आ सकती और मैं दूध बहुत पीता हूँ। रूटीन का सोर्स अच्छा, दूध ये है। बताइए मुझे कि आपको सबसे पहली बात कि बिहार का कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है आपको, और दूसरी बात है कि बिहार के अलावा आपको कौन सा स्टेट का खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार के अलावा कलकत्ता में बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो अपने बिहार से सटा हुआ है, तो कलकत्ता में कभी खाने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमें बिहार में लिट्टी चोखा हमारा मशहूर है और मैं तो लिट्टी चोखा से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा बेच के उसी के 2 पैसे से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। तो कलकत्ता का खाना मुझे अच्छा लगता है, जन कि वहाँ पे भी सतुआ आपको मिल जाएगा, चाना भूजा जो भी है देसी चीज़ें मुझे वहाँ मिलेगी। तो जहाँ देसी चीज़ें मिलती है वहाँ मुझे पसंद है कि मैं थोड़ा सा नेचर से भी देसी हूँ और बॉडी से देसी नहीं हूँ मैं बॉडी से देसी नहीं हूँ, मैं अपने आप को देसी नेचर से रखता हूँ। अपने बातों में आपको देसीपन नज़र आएगी, मेरे स्वभाव में आपको देसीपन नज़र आएगी, मेरे व्यवहार में देसीपन आएगी, बट मेरे काम में कभी देसीपन आपको नहीं मिलेगा। नहीं। मैं अपने आप को हमेशा अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं भी 10 साल पहले जो मैंने काम किया देखता हूँ तो मुझे खुद ही लगता है यार मैं ऐसे करता था, लेकिन आज अब खुद को देखता हूँ तो मुझे खुद पे भी भरोसा होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप देसी देसी की बात किए तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्टार हैं आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो अपने आप को देसीला भैंस बोलते हैं, देसीला भैंसा हूँ मैं, ये भगवान। मतलब सांड भैंसा, जो एक ही बात मुझे लगा वो, ये ठीक है। controversial topic। तो वो अपने आप को देसीला भैंसा बोल रहे हैं, आप अपने आप को क्या बोलना चाहेंगे? मैं देसी बेटा हूँ, देसी बेटा। मैं जानवर नहीं, मैं जानवर नहीं, मैं इंसान हूँ। और मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे भैंसा बनाने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा था, मुझे भैंस और भैंसा और सांड बनने के लिए यहाँ नहीं भेजा था। मुझे यहाँ लोगों ने एक इंसान बनाकर भेजा था कि एक इंसान को हम भेज रहे हैं इसलिए ताकि वो लोगों के अंदर अपनी इंसानियत का परिचय दे, अपनी व्यवहार का परिचय दे, अपने कला का परिचय दे और अपने हुनर से दुनिया को बताया जी नहीं ये भोजपुरी का बेटा है। ये नहीं कि उन्होंने इसलिए भेजा कि जाके वहाँ पे सांड बन जाओ और भैंसा बन जाओ तो और सांड भैंसा बनकर लोगों को भूर पेटते रहो, ऐसा नहीं। वो लोगों ने मुझे इंसान मैं जो भी था उसके बाद जब भेजा तो मुझे इंसान बनाया और इंसान के बाद मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सिर्फ ये शब्द नहीं कि मैं सांड बन जाऊँ, मैं भैंसा बन जाऊँ। भाई मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ बाबा, और मैं इंसान बन के बहुत खुश हूँ, मुझे सांड भैंसा नहीं बनना है। सही बात, ये आपने बहुत ही परफेक्ट जवाब दिया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप
कोई कम से कम एक ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस बताइए, अगर आप बताना चाहें तो, जिनसे आप अपना इतना मतलब क्लोज हैं कि आप अपना सब कुछ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं या करते हैं, बताना चाहें तो। अब नहीं, अब नहीं। पहले लोग से बता देता था कि, और दुख भी होता था तो मैं शेयर करता था, लेकिन अब नहीं कर पाता हूँ बाबा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमारे दुखों के बताने पे लोगों को लगता है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इतने औहदे पे पहुंचा दिया कि अब हमारी दुख भी लगता है ना कि सही बात है, लोगों को लगता होगा कि इसलिए मैं मजाक के पात्र नहीं बनना चाहता, इसलिए अपने दुख को भी बड़ा एंजॉय करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं जब तकलीफ़ में ज़्यादा होता हूँ ना तो बंद कमरे में खूब हंसता हूँ। वाह, मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। देखिए, इसी में एक सवाल मेरा और था, और मुझे लग रहा है शायद आप इसमें कुछ जवाब दे भी दिए हैं कि हर इंसान ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे आके कभी न कभी डिप्रेशन में चला जाता है। अगर बाय द वे आप कभी डिप्रेशन में जाने जैसे हालात हुआ तो आप अपने आप को कैसे फिर से मोटिवेट करते हैं, कैसे मजबूत बनाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उस डिप्रेशन का कारण भी हम ही होते हैं, और वो डिप्रेशन जहाँ से आया है वहीं से फिर ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि फिर आप दूसरे विषय पे काम करिएगा तो आपको वो डिप्रेशन फिर परेशान करता है। कहने का मतलब उस मैटर को सॉल्व करो। डिप्रेशन शुरू हुआ है, फिर उसी विषय पे आप काम करिए, तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो चीज़ें आपके जीवन से फिर से वो पॉजिटिविटी में लेके आ जाएगी, और फिर से आप नई ताजगी और ऊर्जा के साथ आप निकल जाएंगे। ओके, आपके जीवन में कोई ऐसी फिल्म या ऐसा गाना जो आपको लगा हो कि ये मुझे आपने नहीं किया लेकिन बाद में आपको पछतावा हुआ हो कि यार ये मैं अगर कर लेता तो अच्छा रहता, फिल्म या गाना ऐसा रहा है? हाँ, एक सिनेमा जो कि मेरे पास आई थी और मैंने, उसका नाम कुछ अलग था और उसमें दिनेश भी साइन थे। उस समय पटना से पाकिस्तान उसका नाम नहीं था, तिरंगा नाम था। और लोगों ने आकर मुझे बोला कि भाई तिरंगा आपको करना है, तो उसमें दिनेश भी साइन थे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी दिनेश भी इसमें साइन है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनको मानता हूँ, और मैं अब उनकी फिल्म में मैं करूँ यार, ये ठीक नहीं है। बाद में उन लोगों ने तिरंगा टाइटल, सब दिनेश भैया को साइन किया तो उन्होंने तिरंगा को टाइटल ही चेंज करके उन लोगों ने पटना से पाकिस्तान बनाई थी। ओके ओके ओके। अच्छा, कोई उसका अफसोस था मुझे, इसका वो सिनेमा मुझे मिलती तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि सिनेमा बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। कोई ऐसा मूवी जो आपको पहले से ही मालूम था जब आप साइन कर रहे थे कि ये नहीं चलने वाली है, लेकिन फिर भी आपने किया हो मजबूरी? ऐसी बहुत सारी मूवियाँ ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हैं कि कुछ जैसे होता क्या है ना कि कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे मान के चले डायरेक्टर भाई, अगर ये नहीं करूँगा ना तो मेरे घर परिवार में प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये नहीं हुआ है, वैसा नहीं, उनकी अपनी एक मजबूरी है। और जब देखिए, मेरे कहने का मतलब कि कभी कभी आदमी किसी के इमोशन के लिए काम कर लेता है कि नहीं यार चलो, अगर मेरे करने से अगर इस आदमी का भला हो जाता है तो हमें कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी जानबूझ के करता है कि नहीं चलो यार कर लेते हैं। ओके, तो चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी मूवियाँ। चलिए, अभी तो मैं आपसे और भी सवाल करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए कुछ सवाल आपके दो ऐसे फैन, ठीक है, जो दोनों ब्राह्मण हैं, एक मिश्रा जी हैं, एक द्विवेदी हैं, और आप चलो हाँ, जो नेक्स्ट पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप लोगों को पसंद आएगा भाई तो आप लोग हम लोग कमेंट करना पार्ट 2 के लिए कि सर इसका पार्ट 2 लेके आओ, पार्ट 2 लेके आओ, क्योंकि जब आप लोग इस तरीके से कमेंट करने लगते हो तो हम लोग को लगता है कि हाँ पार्ट 2 आना ही चाहिए। तो बाकी बात किया जाए भाई, अभी तक की वीडियो में जितना हम लोगों ने देखा तो कोई खास कंट्रोवर्सी तो नहीं लगा, लेकिन हाँ ये है कि वो जिस भी सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे थे कि जो सुपरस्टार थे वो अपने आप को भोजपुरी का सांड बोलते, देसी सांड बोल रहे हैं, उस पर बड़ा अच्छा जवाब दिए कि भैया मैं देसी सांड या भैंसा या भैंस नहीं हूँ, मैं देसी बेटा हूँ, और लोग हमको यहाँ पे जानवर नहीं इंसान बनने के लिए भेजे थे और मैं वही कर रहा हूँ। तो जवाब बहुत अच्छा था। बाकी बंदे जो ये हैं भाई, अपने भोजीवुड के जो ओनर हैं महेश पांडे इनका नाम है, तो बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं यार। सही बात है, जो भी इंसान पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा ठीक ठाक होता है ना, तो वो क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से रखता है, ठीक है, बिना डरे निडर होके, बिना पक्षपात किए काफ़ी सही तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से देख के बहुत मजा आ रहा है। क्वेश्चन में भी दम है, क्वेश्चन में भी दम है। हाँ, क्वेश्चन सुनकर ऐसा लग रहा है कि बाकी यार, और अच्छा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, इस लेवल पे ये सब क्वेश्चन होने चाहिए, होना चाहिए। सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग को भी नहीं पता है,
और जानने का भी मन होता है कि खेसारी जी इसका क्या आंसर देते और हैं। लेवल ठीक लग रहा है, ये नहीं लग रहा है कि इतने बड़े स्टार से फर्जी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये लग रहा है कि हाँ अच्छा लेवल है, अच्छा तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है, ये चीज़ अच्छा है, सेटिस्फेक्शन वाला है। और आंसर भी बिल्कुल ट्रू तरीके से दे रहे हैं, सही सही आंसर दे रहे हैं खेसारी जी भी, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और खेसारी जी जिस तरीके से एक उनका लाइफ जीने का जो एक फिलॉसफी कह लें, वो जो है वो बहुत बेहतरीन है। और भाई जितने कुछ लोग कमेंट करते हो कि आप लोग सर आप भी खेसारी यादव जी से मिलिए और अपना एक इंटरव्यू लीजिए उनका, तो भाई लोग अगर जिस दिन आप लोग 1 लाख मेरा सब्सक्राइबर कर देंगे, पक्का मैं खेसारी यादव जी के सामने जाऊंगा। अरे यार दिखाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि सर कम से कम एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर है, नहीं तो क्या जाके दिखाएगा कि 20,000 25,000 सब्सक्राइबर है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट लो करेगा, है कि नहीं। अच्छा 1 लाख अपने फैंस लोगों को वहाँ पे तो करोगे, दिखाओगे, नेतृत्व करोगे एक तरीके से। देखते हैं तब ये कब होता है कब। बाकी वीडियो की बात बताओ कुछ और। वीडियो तो और बहुत अच्छी थी, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि बॉडी के लिए वो अपने नींद को काट देते हैं, लेकिन बॉडी के लिए टाइम निकालते हैं और लगभग 2 से 3 घंटे तक वो जिम वगैरह करते हैं। और बताया जिस तरीके से डिप्रेशन के बारे में बता रहे थे कैसे ओवरकम करना है उन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब अगर जिसको अगर ऐसी प्रॉब्लम है अगर वो सोचे तो बाकी बहुत सही सही उसका मतलब जवाब बता रहे थे, उसका तरीका बता रहे थे। तो अभी तक की वीडियो बहुत अच्छी लगी, हमको यही लगता है कि आप लोग को भी ये पसंद आएगी और आप लोग इसके सेकंड पार्ट के लिए हो सके तो हम लोगों से आप डिमांड करो कमेंट बॉक्स में और हम लोग भी इसको बनाएं। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो यार, क्या कहना आप लोग का इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। एंड हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।